This is chapter number 11 from book Pathway. The chapter named The Four Singers. A potter who lived in a village in Italy had an ash that was very faithful and hardworking and served him for many years. यहाँ पे एक पॉटर रहता था गाँव इटली के विलेज। पॉटर मीन्स मटका बनाने वाला, ठीक है। वो कहाँ रहता था? इटली के गांव में रहता था, जिसके पास एक क्या गधा था। ऐश मतलब एक गधा था जो कि बहुत ही विश्वसनीय और बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्किंग था और उसने बहुत साल तक उसके लिए काम किया था। When at last he grew too old and weak to hard work, the cruel potter decided to get rid of him and one day beat him hard and drove him out of the house. एक दिन अब वो जो ऐश था, जो गधा था, वो क्या हो गया था, बूढ़ा हो चुका था, उसकी एज ज़्यादा हो गई थी। तो जो क्रूल पॉटर था उसने एक दिन सोचा कि इसको क्रूल पॉटर मीन्स जो कठोर होता है, जिसका दिल कठोर होता है और बहुत ही बुरा होता है, वो जो क्रूल पॉटर था, उसने सोचा कि उसको निकाल दें। एक ठीक लो, कितना टूकोगी दीदी। एक दिन उसने उसको बहुत मारा और उसको घर से बाहर निकाल दिया। अ पुअर ऐश डिड नॉट नो वेयर टू गो एंड व्हाट टू डू। वो जो पुअर जो ऐश था, यानी कि मैंने बता चुका है गधा, उसको अब नहीं पता था कि वो कहाँ जाए, क्या करे, क्योंकि उसको तो घर से निकाल दिया उसके मालिक ने। ही थॉट फॉर सम टाइम एंड डिसाइड टू गो टू द होली सिटी ऑफ रोम। उसने कुछ समय सोचा और डिसाइड किया कि वो होली सिटी रोम चले जाए, जहाँ पे वेयर पीपल वेयर काइंड टू एनिमल्स, जहाँ के जो लोग हैं, रोम के जो लोग हैं, वो एनिमल के प्रति बहुत ही काइंड है, बहुत ही अच्छे हैं, वो उसके साथ बहुत अच्छा बिहेव करते। There he hoped to earn his living by singing in the street. उसने क्या सोचा कि वो वहाँ पे रहने के लिए, अपने खाने के लिए वो क्या करेगा, गाना गाएगा स्ट्रीट्स में, ठीक है। वहाँ पे क्या करेगा, गाना गाएगा स्ट्रीट्स में और वो अर्न करेगा अपने रहने के लिए। For he thought that he had a fine loud bray. He had not gone far when he saw an old dog. ठीक है, उसने ये भी सोचा कि मेरी आवाज़ अच्छी है, मैं अच्छे से गा पाऊँगा। और वो कुछ दूर गया ही नहीं था, ज़्यादा दूर गया ही नहीं था, वहाँ पे उसे क्या दिखा, एक बूढ़ा ओल्ड डॉग दिखा जो कि लंगड़ा के चल रहा था रोड पे। वॉट इज़ द मैटर मिस्टर डॉग, ही आस्क्ड। ऐश ने डॉग से पूछा, क्या हुआ, क्या हुआ। आलस, said the dog. My master had driven me out of the house because I am old and weak and can no longer guard his house well. उस डॉग ने ये बोला कि जो मेरे मास्टर थे उन्होंने मुझे घर से बाहर निकाल दिया है, क्योंकि अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ और कमज़ोर हो गया हूँ। एंड कैन नो, अब मैं उनके घर को और ज़्यादा दिनों तक गार्ड नहीं कर सकता और अच्छे तरीके से गार्ड नहीं कर सकता, क्योंकि मैं बूढ़ा हो गया हूँ। आई डोंट नो, अब मुझे नहीं पता है कि मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ, क्योंकि मेरे मास्टर ने मुझे उनके घर से बाहर निकाल दिया है। लिसन टू मी, सेड द ऐश। ऐश बोलता है, सुनो मुझे। आई एम गोइंग टू रोम टू अर्न माई ब्रीड एज अ सिंगर। मैं रोम जा रहा हूँ गाना गा के अर्न करने के लिए, रहने के लिए वहाँ पे। यू सीम टू हैव अ लाउड बार्क एंड अ फाइन ग्रोल। मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारी जो आवाज़ है, तुम जो भौंकते हो, तुम्हारी बहुत ही अच्छी आवाज़ है, तुम बहुत अच्छे से भौंक सकते हो। वाई डोंट यू कम विथ मी, क्यों ना तुम भी मेरे साथ चलो। एंड ट्राई वॉट यू कैन डू इन द सेम वे, और कोशिश करो कि तुम भी कुछ इसी तरह कुछ कर सको। द डॉग सेड दैट ही वॉज विलिंग एंड दे सेट ऑफ ऑन देयर जर्नी टुगेदर। फिर डॉग ने बोला, ठीक है, मैं चलता हूँ, और वो दोनों एक साथ अपनी जर्नी के लिए निकल गए। दे हैड नॉट गॉन फार वैन दे शो अ टॉम। वो कुछ ज़्यादा दूर तक गए नहीं थे कि वहाँ पे उन्हें क्या दिखा, एक टॉम दिखा। टॉम कैट, ठीक है, सिटिंग ऑन बाय अ ब्रोकन वॉल एंड लुकिंग वेरी सैड। कहाँ बैठा हुआ था, ब्रोकन वॉल पे, और वो कैसा दिख रहा था, सैड दिख रहा था। लुकिंग एट द कैट, द ऐश सैड, वॉट इज़ द मैटर मिस्टर कैट। कैट को देखते हुए ऐश ने बोला कि क्या, व्हाट इज़ द मैटर, क्या हुआ मिस्टर कैट। वाई आर यू सो सैड, आप इतने दुखी क्यों हैं। एलिस रिप्लाइड द कैट,
I have fallen and even on evil days. मेरे अब बुरे समय आ गया है, मेरा बहुत बुरे दिन आ गए हैं हम. I am beginning to grow old. अब मैं बूढ़ा होते जा रहा हूँ. And can't run about the house after the mice. और मैं अब पूरे घर में माइस के पीछे भाग नहीं सकता. As I used to do until quite recently. जो मैं अभी तक करते आया हूँ. My master beat me hard this morning and drove me out. तो आज सुबह ही मेरे मास्टर ने मुझे बहुत मारा और मुझे घर से बाहर निकाल दिया. Now I don't know what to do and where to. अब मुझे नहीं पता है कि अब मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ. Don't worry, said the ash. Ash बोलता है चिंता मत करो. We are going to Rome to earn our living as singers. हम रोम जा रहे हैं अपने रहने के लिए. वहाँ पे हम गाना गाएंगे और अर्न करेंगे और हम वहाँ पे रहेंगे. Why don't you come with us? क्यों ना तुम भी हमारे साथ चलो. You can also come become a good singer. तुम भी एक अच्छी सिंगर बन सकते हो. For you have a sharp meow. तुम्हारी जो म्याऊ है बहुत ही अच्छी है. The cat was very much pleased. The cat was very much pleased with this idea and joined the party. वो जो कैट थी वो बहुत खुश हो गई और उसने क्या किया, उस आइडिया को अच्छा लगा उसे आइडिया और उसने पार्टी ज्वाइन कर ली. After some time, as they were passing by a farmhouse, they saw a cock sitting on the gate and crowing so loudly. कुछ समय बाद उनने वहाँ से फार्म हाउस के पास कर रहे थे तो वहाँ पे उन्होंने क्या देखा, एक कॉक को देखा जो कि गेट पे बैठा हुआ था और वो बहुत तेज़ से क्रोइंग कर रहा था. बहुत तेज़ी से अपन कुकड़ू करते ना वैसी आवाज़ें निकाल रहा था. What's the matter, Mr. Cock? asked the ass. Ass बोलता है क्या हुआ मिस्टर कॉक. Why are you crowing so loudly? आप ऐसे बहुत तेज़ी से क्यों crowing कर रहे हो. I am telling my mistress what I think of her. मैंने अपने मिस्ट्रेस को बताया कि मैं क्या सोचता हूँ, ठीक है, उनके बारे में. Replied the cock angrily. एंग्रीली ने ऐसे गुस्से में बोला, ठीक है, कॉक ने. For many years I have crowed every morning to tell her the Tron is here. And what do you think she means to do this evening? जब हर इतने सालों से बहुत सालों से मैं मॉर्निंग में भी आवाज़ें जब सुबह होती तब मैं उन्हें बताता हूँ, जब शाम होती तब मैं उन्हें बताता हूँ, मैं उनके लिए बहुत कुछ करता हूँ. शी इज़ गोइंग टू हैव मी किल्ड एंड कुक सो सुपर. इतना सब करने के बावजूद वो आज मुझे मारने वाली है और वो मुझे क्या खाना पका के खाने वाली है मेरे को. मिस्टर कॉक सेड द ऐश. ऐश बोलता है मिस्टर कॉक, वी आर गोइंग टू रोम टू मेक अ लिविंग बाय सिंगिंग इन द स्ट्रीट्स. हम रोम जा रहे हैं हमारे रहने के लिए. हम वहाँ पे गाना गाकर वहाँ पे हम रहेंगे, अर्न करेंगे और वहाँ पे रहेंगे. इट विल बी बेटर फॉर यू टू गो विथ अस दैन टू स्टे हेयर टू हैव योर हेड कट ऑफ. ये बहुत अच्छा होगा कि तुम हमारे साथ चलो, ना कि यहाँ रह के अपना सर कटवा लो. You are gifted with a loud crow, and if we all take care of sing in tune, we may get no end of money. So come along with us, we will. तो वो बोलते हैं, ऐश बोलता है मिस्टर कॉक से, दैट तुम्हारी जो आवाज़ है वो गिफ्टेड है. तो तुम्हें अपने कि अगर हम सब मिलकर एक टून में गाना गाएंगे, एक अच्छे से टोन बना लेंगे, उसमें गाएंगे तो हम बहुत ज़्यादा मनी अर्न कर सकते हैं, ठीक है. तो सो कम अलॉन्ग विथ इट, तो हमारे साथ आप चलो अगर आप चलना चाहो तो. विथ ऑल माई हार्ट सेट द कॉक एंड दे ऑल सेट ऑफ. फिर वो बोलता है बिल्कुल मैं भी चलूँगा. और दे सेट ऑफ ऑन देयर जर्नी. फिर वो अपनी जर्नी के लिए निकल जाते हैं. वैन नाइट फेल दे फाउंड देमसेल्फ इन अ वुड एंड डिसाइड टू पास द नाइट देयर. रात हो रही होती है तब उन लोग कहाँ पहुँचते हैं, कहाँ जाते हैं, जहाँ पे वुड होता है वहाँ से वो अपने आप को देखते हैं कि वो वहाँ तक पहुँच गए और डिसाइड करते हैं कि वो वुड के पास ही वहीं पे जो रात है वो गुजारे. द ऐश एंड द डॉग लेट देमसेल्फ डाउन अंडर द ट्री. जो ऐश और जो डॉग थे दोनों कहाँ सो गए, एक टॉल ट्री के नीचे. द कैट क्लाइंब्ड अप इनटू द ट्री. और जो कैट थी वो कहाँ चढ़ के ट्री के ऊपर बैठ गई.
एंड द कॉक फ्लू अप टू द टॉप ऑफ द ट्री, और जो कॉक थी वो उड़ के कहाँ, ट्री के टॉप पे बैठ गई। एंड सेट ऑन द लिटिल ब्रांच, एक छोटी सी ब्रांच पे जाके। बिफोर दे वेंट टू स्लीप, वो सोने से पहले, द कॉक टुक अ गुड लुक अराउंड ऑन ऑल, जो कुक था कॉक, उसने क्या चारों ओर सब जगह देखा सोने से पहले। साइड्स, सारी साइड्स पे, चारों साइड तरफ उसने घूम के देखा। टू सी दैट ऑल वॉज वेल, ये देखने के लिए कि सब कुछ ठीक है ऐसा। फार अवे इन द डिस्टेंस ही शो अ लाइट, बहुत दूर कहीं उसने एक लाइट देखी। सो दे सेट ऑफ टूवर्ड द प्लेस वेयर द कॉक हैड सीन, तो उनने क्या सेट कर लिया कि वो उस तरफ चलेंगे जहाँ पे कॉक ने क्या देखा, एक लाइट देखी है। Soon they found themselves quite close to a house, तो जल्द ही उन लोगों ने अपने आप को कहाँ देखा, उस एक घर के पास देखा। Being the tallest in the party, the ash went up to the window, peeped in for a few moments and come back. सबसे ज़्यादा बड़ी हाइट किसकी थी, ऐश की थी। तो बीइंग अ टॉलेस्ट यानी कि लंबा होने के कारण, ऐश के लंबा होने के कारण, तो वो कहाँ पे पहुँचता, घर के पास में, मतलब घर के अंदर क्या होगी, एक खिड़की होगी, तो वहाँ से वो क्या है, झाँकता है और कुछ मूवमेंट्स देखता होगा। पेव्ड इन फॉर अ फ्यू मोमेंट्स, कुछ समय के लिए वो झाँकता है और फिर वो वापस आ जाता है। ठीक है, खिड़की में से वो उस घर में झाँकता है और वापस आ जाता है। देयर आर सम, फिर वो अपने दोस्तों के पास वापस आ जाता है और फिर वो बोलता है देयर आर सम रॉबर इन द हाउस, यहाँ पे कुछ रॉबर्स हैं इस घर में। ऐश बोलता है अपने फ्रेंड्स से, एंड दे आर सिटिंग राउंड द टेबल एंड मेकिंग मैरी, सभी जो है चाहे जितने भी चोर हैं सब टेबल पे बैठे हुए हैं और वो क्या कर रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं, मैरी है, बहुत खुश हैं। ठीक है, वी विल फ्राइटन दैम अवे, हम लोग उनको डरा देंगे, फ्राइटन मीन्स डरा देंगे और उन्हें भगा देंगे। दैम अवे, गेट ऑन माई बैक ऑल ऑफ यू, एंड व्हेन आई गिव द सिग्नल स्टार्ट विथ ऑल योर माइट, जब तुम सब मेरे बैक यानी पीछे बैठ जाओ और जब मैं तुम्हें सिग्नल दूंगा तब तुम स्टार्ट करना।